नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन इतिहास में आज हम महाजनपद काल का टॉपिक लेंगे। इसमें 16 महाजनपद, उनकी राजधानियाँ, ये क्लास अगर आप पूरी देखते हैं तो डेफिनेटली पूरे लाइफ टाइम आप कभी भी इन महाजनपदों की राजधानियाँ नहीं भूल पाओगे। इसलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा सबसे पहले आपने एक बात पढ़ी थी, जन के बाद आए थे जनपद, जन के बाद क्या आए, जनपद आए, और जनपद के बाद में बात करते हैं महाजनपद की, महाजनपद काल की। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइए। तो ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जन है। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है, उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई का नाम बताइए। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई, तो क्या बताना है, जनपद। उसके बाद में 600 ईसा पूर्व का जो समय है, इसमें महाजनपदों का उदय हुआ है। कब हुआ है, 600 ईसा पूर्व में। जैसे आपसे पूछे कि महाजनपद जो हैं इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी है, 16 है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको बताना है कि महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में मिलता है। कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में और जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जैन ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों की अपन बात करें तो उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है कि महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो आपको बताना है अंगुत्तर निकाय में। एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है महावस्तु। महावस्तु बौद्ध ग्रंथ में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जैन ग्रंथ की बात करें तो उस ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 जो महाजनपद हैं इसको हम दो तरीके से और देखेंगे। इसमें 14 ऐसे हैं जिनमें राजतंत्र चल रहा है, 14 में क्या है, राजतंत्र है। 2 महाजनपद ऐसे हैं जो गणतंत्रात्मक हैं। क्या हैं, गणतंत्रात्मक हैं। उनके नाम हैं वज्जी और मल। कौन कौन से नाम हैं, वज्जी और मल। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, महाजनपद। जैसा पूछे ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी इकाई का नाम, तो जन। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी इकाई क्या है, जनपद है। महाजनपद काल का समय क्या है, 600 ईसा पूर्व से महाजनपद काल का समय प्रारंभ होता है। और महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है। टोटल इनकी संख्या पूछिए तो कितनी है, 16 महाजनपद हैं। इसमें 14 ऐसे हैं जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित हैं, और 2 ऐसे महाजनपद हैं जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। उनके नाम पूछिए तो वज्जी और मल हैं। अब हम बात करते हैं इन 16 महाजनपद के नाम और उनकी राजधानियों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे आप इनको मैप में कुछ समझने की कोशिश करें ताकि आपको डेफिनेटली माइंड में इनका क्षेत्र जो है वो याद हो जाए, ताकि आप हमेशा इनके नाम जो है वो याद रखें, फिर इनकी राजधानियाँ भी आपको याद रह जाएं। तो इसको हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत का, वर्तमान भारत का मैप है एक तरह से। इसमें उस समय के भारत की हम बात करें तो ये क्षेत्र भी उस समय भारतीय था। प्राचीन कालीन भारत की हम बात करें तो अब देखिए, ये वर्तमान में ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, पाकिस्तान है। और 2 महाजनपद आपको ध्यान रखने हैं पाकिस्तान में है। एक तो यहाँ पे है जिसका नाम है कंबोज। क्या नाम है, कंबोज नाम है, कंबोज।
कंबोज महाजनपद जो है ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अब कंबोज की राजधानी जो है वो है राजपुर या हाटक, ये याद करनी है। कंबोज की राजधानी कहाँ पे है? राजपुर या हाटक इसकी राजधानी है। कंबोज पाकिस्तान में है और इसकी राजधानी कहाँ पे है? राजपुर या हाटक। और ये किन के लिए प्रसिद्ध है? ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात याद रखनी है। जैसा आपने पढ़ा यहाँ से नदी बहती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे एक और महाजनपद है। इस महाजनपद का क्या नाम है? इसका नाम है गंधार। गंधार, गंधार नाम आपको याद आया होगा, आपने महाभारत में देखा कि गंधारी जो धृतराष्ट्र की रानी है, गंधारी कहाँ की है? गंधार की है। और ये सिंधु नदी के किनारे हैं। और गंधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है। मौर्य काल से तक्षशिला का संबंध रहा है और गांधार महाजनपद की राजधानी हुआ करती। तो दो महाजनपद आपने यहाँ पे पढ़े, कौन कौन से? कंबोज और गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। तो 16 में से 2 हो गए हैं पाकिस्तान वाले क्षेत्र के। तो इस क्षेत्र में ध्यान रखना है कंबोज और गांधार हैं। अब इसके अलावा आगे की बात करते हैं। तो आपको ये याद है अपना राजस्थान है यहाँ पे ये, और राजस्थान में जो महत्वपूर्ण महाजनपद है, इस महाजनपद का नाम है मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य नाम है। इस महाजनपद का नाम क्या है? मत्स्य है। मत्स्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाला जो क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र कहलाता था, और ये इधर जयपुर तक फैला हुआ था, जयपुर से पूर्व दिशा में। और इसकी राजधानी जो है मत्स्य की वो क्या है? विराट नगर या बैराट। विराट नगर या बैराट। विराट नगर या बैराट किसकी राजधानी है? मत्स्य की राजधानी है। तो मत्स्य ऐसे याद रह जाएगा कि बैराट की पहाड़ियां जयपुर में हैं और बैराट या विराटनगर मत्स्य की राजधानी है। और आपने पढ़ा है राजस्थान के एकीकरण में कि वो मत्स्य क्षेत्र है, राजस्थान का एकीकरण जहां से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद में आपको याद रखना है ये भारत की राजधानी है। यहाँ भारत की वर्तमान राजधानी सभी को याद है दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है? इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ महाजनपद काल में कुरु महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। जहाँ पे वर्तमान में दिल्ली नगर बसा हुआ है, उस क्षेत्र का जो महाजनपद था उसका नाम क्या था? कुरु था। क्या था? कुरु। कुरु नाम याद रखना है, कुरु। और कुरु की राजधानी, कौरवों का, पांडवों का जो क्षेत्र है, इनकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। तो इस तरह से आपने पढ़ा मत्स्य महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या है? विराटनगर या बैराट। दिल्ली याद रख लेना, दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी हुआ करती थी? कुरु की। तो कुरु महाजनपद हो गए। इसके बाद में ये यमुना नदी वाले क्षेत्र की बात करें हम, जैसे गंगा की सहायक नदी यमुना बह रही है, तो यमुना दिल्ली, दिल्ली के बाद में मथुरा कहाँ आती है? मथुरा। ये इधर मथुरा पड़ता है मान लीजिए। तो मथुरा कौन से महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? मथुरा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो महाजनपद था उसका नाम है सूरसेन। क्या नाम है? सूरसेन नाम है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा की राजधानी है। तो सूरसेन महाजनपद हो गया। तो इस तरह से आपने 3 महाजनपद यहाँ पे पढ़ लिए हैं, 3 और 2 यहाँ पे 5। इसके बाद में अपन वर्तमान की हम बात करें तो जैसे आपने पढ़ा है कि भारत में 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ कुंभ का मेला लगता है। कितने स्थान हैं? 4 स्थान हैं। उनमें एक स्थान जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में, और उस स्थान का नाम है उज्जैनी। क्या नाम है? उज्जैनी नाम है, उज्जैनी। उज्जैनी सभी को याद है। उज्जैन वर्तमान में किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। हम वर्तमान वाले नगरों को महाजनपद से जोड़ रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। तो उज्जैन जो है ये उज्जैनी, वर्तमान में इसका नाम उज्जैन है। ये कौन से महाजनपद की राजधानी है? तो आपको बताना है अवंती। ये किसकी राजधानी है? अवंती की राजधानी है।
यहाँ पे जो महाजनपद है उसका नाम क्या है? अवंती है। और अवंती की राजधानी कहाँ पे है? उज्जैनी है। अब दक्षिणी भारत में एक नदी बहती है गोदावरी। कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। और गोदावरी के किनारे यहाँ पे एक महाजनपद है और इस महाजनपद का नाम है अस्मक। क्या नाम है? अस्मक नाम है, अस्मक। तो दक्षिणी भारत में एकमात्र महाजनपद है, दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद, दक्षिणी भारत का एक मात्र महाजनपद है और इसकी राजधानी है पैदन्य या पोतान, पैदन्य या पोतान। अस्मक की राजधानी पैदन्य या पोतान है। किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैनी अवंती की राजधानी है। तो अगला महाजनपद हम यह लिखें यहाँ पे, तो उसका नाम हो गया अस्मक। और अस्मक की राजधानी क्या है? पैदन्य या पोतान। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पहले लोग या तो घोड़े पर चला करते थे या पैदल चला करते थे। पैदल का मतलब पैतन्य, पैदन्य। अस्मक का मतलब घोड़ा। प्राचीन काल में लोग कैसे चलते थे? या तो घोड़े पे चलते थे या पैदल चलते थे। तो पहले सवारी का साधन क्या था? घोड़ा या पैदल। तो पैदल का मतलब, घोड़ा का मतलब अस्मक महाजनपद का नाम हो गया। और पैदल, पैदल से क्या बना? पैदन्य, जो राजधानी हो गई। इसके बाद में कुछ अन्य महाजनपद हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं आगे। मैं यहाँ पे ये महाजनपद जो है मिटा रहा हूं, तो यहाँ पे ये वाला जो है आप नोट कर लेना अच्छी तरह से। अब इसके अलावा जो जो महाजनपद अपने बच गए हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एक ट्रिक है यहाँ पे, आपको लिखना KM। कितने महाजनपद हो गए? 4 हो गए। KM यहाँ पे 4 हो गई। किसी के मुंह से आवाज निकली वाह गुरुजी, वाह, VA का अर्थ क्या हुआ? वाह। और KM इधर बोला गया वाह। यहां पे आपको याद रखना VC। क्या याद रखना है? V और C। और KM लिखा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, कन्हैया लाल, माणिक्य लाल, आपने पढ़ा है। तो KM या KM मुंशी याद रख सकते हैं। तो KM कितनी बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया। इससे पहले आप यहाँ पे एक P और लगा सकते हैं। K तो लगा हुआ है, उससे पहले क्या लगाना है? PK, जो आपने PK फिल्म का नाम सुना होगा, तो PK। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितने महाजनपद हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। यहाँ 9 से पहले हमने कितने पढ़ लिए थे? एक ये पढ़ लिया था 10, 3 यहाँ पे पढ़ लिए थे 13 और 2 15, एक यहाँ पे ही हो गया था, 16 हो गए टोटल। इनको काउंट करोगे तो आप। अब देखिए ये जो बचे हुए महाजनपद हैं इनके हम फुल फॉर्म को जानने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले इस P से कौन सा महाजनपद बनता है? तो P से बनता है पंचाली। क्या बनता है? पंचाली। P से क्या बनता है? पंचाली। पंचाली आपने पढ़ा है महाभारत में। पंचाली की राजकुमारी कौन थी? द्रौपदी थी। पंचाली की राजकुमारी कौन थी? द्रौपदी। जिसने क्या कहा था? जिसने कहा था कि ये केस जो हैं ये जब भी बांधे जाएंगे जब उस गोरुओं का लहू ला करके लगाया जाएगा। तो पांचाली एक महाजनपद है जहाँ की राजकुमारी आपने पढ़ा है महाभारत में, द्रौपदी है। अब पांचाली की राजधानी की बात करें तो राजकुमारियां चलती थी पहले, तो उनके सर पर क्या रखा जाता था? एक छत्र, हाथ में छत्र लिया जाता था। तो पांचाली की राजधानी है छत्रपुर। पांचाली की राजधानी छत्रपुर। उसके बाद में पांचाली के बाद में इस के से बनेगा कौशल। के से क्या बनेगा? कौशल। के से कौशल। कौन सा महाजनपद? कौशल महाजनपद। अब पूछा जाए कि कौशल की राजधानी याद रखने का एक तरीका याद रख सकते हैं, कौशल की बस्ती। क्या याद रखना है? कौशल की बस्ती।
तो कौशल किसका नाम हो गया? महाजनपद का नाम हो गया। और बस्ती का मतलब हो गया श्रावस्ती। बस्ती से क्या बना? श्रावस्ती बना। तो पांचाली की राजधानी छत्रपुर या अहिछत्रपुर, इसको अहिछत्रपुर भी कहते हैं, अहिछत्र भी कहते हैं, अहिछत्र। और कौशल की राजधानी की ट्रिक है कौशल की बस्ती। कौशल की बस्ती का मतलब श्रावस्ती हो गया। अब बना आगे मैं, क्या है? एम। एम से क्या बनता है? मैं बनता है। तो इससे पहला वाला क्या था? कौशल। तो कौशल का ले को मैं से जोड़ देते हैं, तो मैं प्लस ले, ये हो गया मल। कौन सा महाजनपद हो गया? मल। कौशल के बाद में मैं से, मैं एम से, और कौशल का लय को यहां पे ले लिया, तो कौशल के बाद मल के एम, इस एम का क्या हो गया? मल। मल की राजधानी है कुशीनारा, कुशीनारा या पावापुरी, कुशीनारा या पावापुरी। मल की राजधानी क्या हुई? कुशीनारा या पावापुरी हो गई है। उसके बाद में दोबारा के आ गया है। दोबारा क्या आ गया? के आ गया। तो इसी के से क्या बना था? कौशल बना था। इस के से क्या बनेगा? काशी बनेगा। काशी। कौन सा महाजनपद? काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र क्या है? वाराणसी है। वाराणसी का पुराना नाम क्या है? बनारस है। बनारस वाला क्षेत्र कौन सा महाजनपद काल कहलाता था? तो वहां पे कौन सा महाजनपद था? काशी महाजनपद था। तो काशी की राजधानी है बनारस। काशी की जो राजधानी है वो क्या है? बनारस है। और बनारस का वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी है। वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी है। तो इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं, काश उसने बनारसी साड़ी पहनी होती, काश उसने बनारसी साड़ी पहनी होती। तो काश से काशी और बनारसी साड़ी, बनारस की साड़ियां प्रसिद्ध हैं, तो काशी की राजधानी क्या हो गई? बनारस हो गई। अब इसके बाद में एक बार इधर की बात करते हैं। ये दो महाजनपद इधर हैं, तो आपने बोला था कि वाह वाह गुरुजी, वाह जी, जैसे हम कहते हैं ना कई बार वाह जी, क्या बोलते हैं? वाह जी। तो वाह जी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वाह जी से दो महाजनपद बनेंगे। एक तो वैसे वाजी हो गया, और एक वै में दूसरा ए मिला हुआ है, जब क्या बना? वाह मिला। और इस ए से कौन सा महाजनपद बनेगा? ऐसे बनेगा अंग। ऐसे कौन सा महाजनपद बनेगा? अंग महाजनपद बनेगा। तो यहां पे आपको एक शब्द ध्यान में रखना है इन महाजनपद में कि के एम लिखा गया, उसके बाद हमने क्या बोला? वाह बोला। वाह को तोड़ लेते हैं, वै को और ए को। अब वाजी, तो वाजी से बन गया वज्जी, और ऐसे बन गया अंग। वाजी पूरे महाजनपद का नाम हो गया वज्जी। ऐसे क्या बना? अंग। अब यहां पे नीचे वाला जो एम है, ये वाला, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। आपने पढ़ा है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद तो सभी को याद है, मगध। क्या है? मगध है। तो इनकी राजधानियों को समझने की कोशिश करते हैं। इनकी राजधानियों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अंग, अंग, चमका, मगध गिरी राजा का। क्या बोला गया? अंग, अंग, चमका, मगध गिरी राजा का। तो अंग की राजधानी, अंग की राजधानी चमका से बन गया चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। इसके बाद में मगध सबसे शक्तिशाली है, इस एम से बना है मगध। मगध की राजधानी की बात करें तो मगध से क्या बनेगा? गिरी, मगध गिरी राजा का। अंग, अंग, चमका, किसका चमका? मगध गिरी राजा का। तो गिरी से गिरिवृज, राजा से राजगृह। मगध की राजधानी क्या है?
गिरिव्रज या राजगृह। इसके बाद में यहां बच गया है अपना वज्जी, वाजी, वाजी जो है वज्जी महाजन पद बच गया। उसके लिए ट्रिक देखिए, वाजी विदेश जा रहे हो साली से मिलने, वाजी विदेश जा रहे हो साली से मिलने। तो वाजी का मतलब महाजन पद का नाम है, क्या है? वज्जी। इस महाजन पद की राजधानियां जो है उनके 3 नाम है, इस ट्रिक में तीनों आ रहे हैं। विदेश से बना है विदेह है, पूछा जाए विदेह कौन से महाजन पद की राजधानी रहा है? वज्जी की। साली, तो यहां पे कौन सा महाजन पद है? वज्जी, तो वैशाली, वै और जोड़ देना साली के, वैशाली। वज्जी की राजधानी विदेह है, वैशाली। मिलने, मिलने से बनेगा मिथिला, मिलने से क्या बनेगा? मिथिला। श्री राम की बारात कहाँ गई थी? सीता से शादी हुई थी श्री राम की, मिथिला की राजकुमारी थी। कौन? सीता। तो मिथिला ये बिहार में पड़ता है। तो वज्जी की राजधानी विदेह है, वैशाली और मिथिला है। तो वाजी विदेश जा रहे हो साली से मिलने, ये इसकी ट्रिक हो गई। इसमें तीनों राजधानियों के नाम आ रहे हैं, विदेश से विदेह है, साली से वैशाली, मिलने से मिथिला। तो अंग चमका मगधगिरी राजा का, तो अंग की राजधानी चंपा है और मगध की राजधानी गिरिव्रज और राजगृह है। अब इधर वाले और देख लीजिए, 2 महाजन पद यहां पे बचे हुए हैं। इस वी का अर्थ होता है वत्स। क्या होता है? वत्स। जब कोई आशीर्वाद देता है कोई महाराज प्राचीन काल में, तो क्या कहता है? वत्स आपके कोष भरे रहें, वत्स कोष भरे रहें। कोष का मतलब है आप भंडार से समृद्धशाली रहें। तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। इसके बाद में इस सी से बनेगा कौन सा महाजन पद? चेदी। कौन सा? चेदी। तो यहां पे याद रख सकते हैं, जैसे आपने दबंग फिल्म देखी है सलमान खान के, उसमें सलमान खान जो है वो अपनी शक्ति से किसको पीटता है? चेदी को। किसको हराता है? चेदी को। तो सलमान खान ने अपनी शक्ति से चेदी को हराया, अपनी शक्ति से। एक कैरेक्टर है उस फिल्म में, उसका नाम है चेदी। जिन्होंने नहीं देखी है तो फ्री है, आप देख सकते हैं दबंग। अब चेदी से क्या बना? चेदी। और किससे हराया? शक्ति से। तो शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है? शक्तिमती। तो ये हमने 16 महाजन पदों की बारे में बातें की हैं, तो इनके बारे में देख लीजिए, दोबारा रिवाइज करा देता हूं एक बार। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है, 2 पाकिस्तान में है। राजस्थान वाली बात करें तो यहाँ पे मत्स्य है, मत्स्य की राजधानी विराटनगर या बैराट। इसके अलावा यहाँ पे आपने दिल्ली वाला क्षेत्र पढ़ा था, उसका पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी है? कुरु। कुरु महाजन पद की राजधानी होगी इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा यहाँ आपने पढ़ा मथुरा। मथुरा, तो मथुरा किसकी राजधानी है? मथुरा जो है सूरसेन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सूरसेन की राजधानी है। मथुरा किसकी राजधानी है? सूरसेन की राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पे अपन बात करें, इसके अलावा और आपने पढ़ा मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर है। कौन सा? उज्जैन। उज्जैनी अवंती की राजधानी है। उज्जैनी किसकी राजधानी है? अवंती की राजधानी है। यहाँ पे पढ़ा है गोदावरी नदी के किनारे हमने अस्मक, तो अस्मक की राजधानी है पैदन्या पोतान। पैदन्या पोतान। इसके अलावा इन जितने ये लिखे गए इनके बारे में और देख लीजिए। पी का मतलब पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र है। के का मतलब कौशल। कौशल की बस्ती मतलब श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। इस एम का अर्थ है कौशल के बाद में मल। मल की राजधानी पावापुरी। मल की राजधानी कहाँ पे है? पावापुरी में। इसके नीचे वाला जो के है इसका मतलब है काशी। काशी की राजधानी बनारस या बनारस का वर्तमान नाम वाराणसी है। ये वाला मगध। मगध की राजधानी गिरिव्रज या
राजगृह। तो अंग अंग चमका मगध गिरी राजा का, तो अंग की राजधानी चंपा है और मगध की राजधानी गिरिवृज या राजगृह है। फिर यहाँ इस वजह से इधर वाला महाजनपदों की बात करें तो आपने पढ़ा था वाह जी, तो ये महाजनपद कौन से हैं? वाजी, वाह। तो वाह में आपने पढ़ा था एक तो वज्जी, वी से वज्जी, तो वाह जी। विदेश जा रहे हो साली से मिलने, तो विदेह है, वैशाली और मिथिला किसकी राजधानी है? वज्जी की है। इसके अलावा और बात करें हम अंग, अंग की राजधानी हो गई अंग अंग चमका, चंपा अंग की राजधानी हो गई। इस वी की बात करें तो इस महाजनपद का क्या नाम है? वत्स। तो वत्स कोस भरे रहे, कोस का मतलब कोसाम्बी, वत्स की राजधानी कोसाम्बी है। सी का अर्थ है चेदी। सलमान खान ने चेदी को शक्ति से पीटा, अपनी शक्ति से हराया, तो चेदी मतलब चेदी, और शक्ति का मतलब शक्तिमती। तो चेदी की राजधानी क्या हुई? शक्तिमती। तो ये आज हमने महाजनपद काल की और उनकी राजधानियों के बारे में चर्चा की है, और डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। धन्यवाद।